दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल विच इज चेक बॉक्स। मैं आपको बता दूं ASP.NET हमें वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके की टूल्स की फैसिलिटी देता है। उन्हीं टूल्स में से एक टूल है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स एक ऐसा कंट्रोल है जो हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, रेडियो बटन की तरह ही। चेक बॉक्स हमें 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस की फैसिलिटी देता है, बट साथ में ये हमें 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस में से 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट करने की फैसिलिटी भी देता है। इन शॉर्ट में यदि हम बोलें तो चेकबॉक्स एक ऐसा कंट्रोल है जो हमें बहुत सारे ऑप्शंस की फैसिलिटी देता है, साथ में ये हमें मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्शन की फैसिलिटी भी देता है। तो चलिए हम आते हैं, अब इसे एक स्ट्रक्चर के साथ समझेंगे तो आपके लिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे चेकबॉक्स का एक बनाकर रखा है स्ट्रक्चर, जिसमें आपको दिख रहे हैं 3 चेकबॉक्स, 1 2 3। अब या तो यूजर एक भी सिलेक्ट ना करे, या तो यूजर 1 सिलेक्ट करेगा, या तो यूजर 2 सिलेक्ट करेगा, या तो यूजर तीनों सिलेक्ट करेगा। तो वो यूजर के ऊपर है कि यूजर मल्टीपल चेक बॉक्सेस में से कितने चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम कितने चेक बॉक्स लेंगे, 2। कुछ इस तरीके से, एक होगा टी के लिए, दूसरा होगा कॉफी के लिए। तो अब हमें क्या करना होगा, इस तरीके के प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें इफ देन एल्स स्टेटमेंट का यूज करना होगा। इफ देन एल्स, इफ स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे मल्टीपल कंडीशन स्टेटमेंट भी बोला जाता है। इस स्टेटमेंट में सिस्टम क्या करता है, कंडीशन चेक करता है। कंडीशन चेक करने के बाद कंडीशन ट्रू पाए जाने पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। अब अगर देखा जाए यहाँ पे सिंटेक्स में आपको शो हो रहा होगा, पहली कंडीशन आती है इफ के साथ। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। दूसरी कंडीशन आएगी एल्स इफ के साथ। यदि पहली कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो दूसरे पे आकर चेक करेगा। यदि दूसरी कंडीशन ट्रू पाई जाती है तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यदि दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं पाई जाती है तो वो तीसरी कंडीशन के पास आता है, तीसरी कंडीशन चेक करता है। यदि तीसरी कंडीशन ट्रू पाई जाती है तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। और यदि तीनों ही कंडीशन ट्रू नहीं पाई जाती हैं तो वो एल्स के पास आ जाता है और उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देता है। अब यदि हम 2 चेकबॉक्स का लेकर एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं तो आप सोच रहे होंगे इस प्रोग्राम में हमारे पास कितनी कंडीशंस आएंगी। तो नंबर ऑफ कंडीशंस देखने के लिए आपको इस चीज पर ध्यान देना होगा। इस चीज में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ चेकबॉक्सेस 2 टू द पावर नंबर ऑफ चेकबॉक्सेस। मतलब यदि हमने हमारे प्रोग्राम में 3 चेकबॉक्स ले रखे हैं तो कितनी कंडीशन बनेंगी, 2 की पावर 3। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो टोटल यदि हम 3 चेकबॉक्स ले रहे हैं तो हमारे पास कितनी कंडीशंस आएंगी, 8 कंडीशंस आएंगी। और यदि हमने 2 चेकबॉक्स ले रखे हैं कुछ इस तरीके से तो 2 दी पावर 2, मतलब इसमें कितनी कंडीशंस आएंगी, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। तो टोटल कितनी कंडीशंस बनेंगी, 4 कंडीशंस बनेंगी। तो अब कंडीशंस कैसी होंगी, किस तरीके से बनेंगी, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। या तो यूजर एक भी सिलेक्ट नहीं करेगा, मतलब 2 0। या तो यूजर एक भी सिलेक्ट नहीं करेगा, मतलब दोनों ही खाली, मतलब 2 0। या तो यूजर एक सिलेक्ट, दोनों ही सिलेक्ट करेगा तो 1 1। या तो यूजर पहला सिलेक्ट करेगा मतलब 1 और दूसरा सिलेक्ट नहीं करेगा तो 0। या तो यूजर पहला सिलेक्ट नहीं करेगा और दूसरा सिलेक्ट करेगा तो मतलब 0 1। तो कुछ इस तरीके से बनती हैं कंडीशंस, जिसमें आपको ये चेक करना होगा कि आपने कितनी कंडीशन लगानी है। यहाँ पर टोटल आपके पास बनेंगी कितनी, 3 कंडीशन। 3 कंडीशन में पहली होगी दोनों ही फॉल्स, दूसरे में होंगे दोनों ट्रू, तीसरे में होंगे पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, और चौथे में होगा पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू। तो चलिए अब हम आते हैं, इसका एक प्रोग्राम क्रिएट करके देखते हैं। प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हमें ओपन करना होगा हमारा विजुअल स्टूडियो, VISUAL, विजुअल टाइप करके आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। डबल क्लिक करके आपको आपके विजुअल स्टूडियो को ओपन करना है। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर विजुअल स्टूडियो का स्टार्ट पेज ओपन हो जाएगा। स्टार्ट पेज में यहाँ पर
स्टार्ट पेज में आपको क्या करना होगा, कुछ इस तरीके से स्टार्ट पेज शो होगा। इस स्टार्ट पेज में आपको फाइल मेन्यू के अंदर जाकर, ये रहा आपका फाइल मेन्यू, इस फाइल मेन्यू के अंदर जाकर आपको एक नया प्रोजेक्ट लेना है। न्यू के बाद आपको जाना होगा वेबसाइट, क्योंकि आप क्या बना रहे हो, वेब एप्लीकेशन बना रहे हो। जैसे ही आपने वेबसाइट पे क्लिक करा, यहाँ पे आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर क्या आ जाएगी, कोड विंडो। इस कोड विंडो में आपको कुछ कोड शो होगा। आप कोड के बेस पर भी चेकबॉक्स क्रिएट कर सकते हो, बट यदि जैसा कि हम जानते हैं GUI बेस्ड है, तो आप चाहो तो बिना कोड के डिजाइन में जाकर भी अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो हम अगेन आते हैं डिजाइन पर। जैसे ही मैं डिजाइन पे क्लिक करूंगी, मेरी स्क्रीन पे एक वेब फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस वेब फॉर्म में सबसे पहले मैं क्या लूंगी, एक लेबल लिया, लेबल उठा के सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे डाल दिया। अब इसकी पोजीशन सेट करने के लिए फॉर्मेट के बाद सेट पोजीशन एब्सोल्यूट, और उठा के मुझे इसको शिफ्ट करके थोड़ा सा बीच में लाना। राइट क्लिक करती हूँ, प्रॉपर्टीज में जाती हूँ और यहाँ पर इसका नाम दे देती हूँ सिलेक्ट एनी ऑप्शन। मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट एनी ऑप्शन, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद यहां पर मैं क्या लूंगी, 2 चेक बॉक्स, पहला और ये दूसरा। अब दोनों की पोजीशन को सही नहीं है, सेट करने के लिए आपको कहां जाना होगा, सेट पोजीशन एब्सोल्यूट। ये उठाया कुछ इस तरीके से, ये यहां पे रख दिया। इस पर गए, इसकी फॉर्मेट पे जाके पोजीशन एब्सोल्यूट, फिर इससे उठाया और यहाँ रख दिया। दोनों ही चेकबॉक्स हमने सेट करके लगा दिए हैं। अब इस चेकबॉक्स का नाम मैं दे देती हूँ TEA। क्या नाम दिया मैंने, टी। और इस चेकबॉक्स का नाम क्या दे देती हूँ, कॉफी, कुछ इस तरीके से। अब इसके लिए मैं एक बटन और लूंगी, बटन पे क्लिक करा और यहाँ पे डाल दिया। अब बटन की पोजीशन भी सेट करने के लिए अगेन फॉर्मेट, सेट पोजीशन एब्सोल्यूट, इसको उठाया और यहाँ पर ये यहाँ रख दिया, कुछ इस तरीके से। अब आप देख पा रहे हैं हमने एक बटन भी ले लिया। इस पर इसका नाम दे देती हूँ एड टू कार्ट, ये नाम दे दिया हमने इसका। अब हमें क्या करना है, हमें प्रोग्राम पर कोड करना है, ऐसा कोड जिसमें यदि यूजर दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं करता है तो यूजर के पास क्या मैसेज आए, प्लीज सिलेक्ट एनी वन। यदि यूजर टी सिलेक्ट करता है तो उसका क्या मैसेज आए, यू सिलेक्टेड टी। और यदि यूजर कॉफी सिलेक्ट करता है तो उसके पास क्या मैसेज आए, यू सिलेक्टेड कॉफी। और यदि यूजर दोनों ही सिलेक्ट करता है तो उसके पास क्या मैसेज आए, यू सिलेक्टेड टी एंड कॉफी बोथ। तो आते हैं, ये बात हमें समझाने की से पड़ेगी बटन को। तो बटन पर कोड करने के लिए बटन पर डबल क्लिक, कुछ इस तरीके से। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर क्या ओपन हो जाएगी, कोड विंडो। इस कोड विंडो में आपको कोड करना है। तो सबसे पहली कंडीशन जाएगी इफ के साथ। तो हमने पहली कंडीशन क्या है, हमारे पास पहली कंडीशन में दोनों ही सिलेक्टेड नहीं है, 0 0। तो हमें क्या करना होगा, इफ चेक बॉक्स 1.check checked is equals to false and check box 2.checked is equals to false। यदि दोनों ही false होते हैं तो हमारे पास मैसेज बॉक्स के थ्रू क्या मैसेज आ जाए, PLEASE प्लीज सिलेक्ट एनी आइटम। क्या मैसेज आ जाएगा, प्लीज सिलेक्ट एनी आइटम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब अगली कंडीशन है, वो है दोनों ही ट्रू, मतलब दोनों ही सिलेक्टेड। तो दोनों ही सिलेक्टेड के लिए अगेन हम आते हैं, तो दूसरी कंडीशन कौन लेता है, एल्स इफ। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा ELSEIF, एल्स इफ चेक बॉक्स 1.checked
चेक्ड। यदि पहला चेक बॉक्स चेक्ड है तो क्या आता है, ट्रू, TRUE। एंड चेक बॉक्स 2 डॉट चेक्ड, यदि दूसरा चेक बॉक्स भी ट्रू है, TRUE, देन तो मैसेज बॉक्स के थ्रू हमारे पास क्या आ जाए, मैसेज बॉक्स यू सिलेक्टेड टी एंड कॉफी बोथ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। तो अब आते हैं हम अगली कंडीशन पे। अगली कंडीशन हमारी क्या है, अगली कंडीशन है हमारी पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स। हमारी अगली कंडीशन है पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक और कंडीशन बनानी होगी, तो जिसमें एल्स इफ चेक बॉक्स 1 डॉट चेक्ड इज इक्वल्स टू TRUE, पहला ट्रू, एंड चेक बॉक्स 2 डॉट चेक्ड इज इक्वल्स टू फॉल्स। यदि दूसरा फॉल्स है देन क्या आएगा, मैसेज बॉक्स के थ्रू इन्वर्टेड कॉमा यू सिलेक्टेड टी ओनली, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब यदि ये वाली कंडीशन हमने दे दी इफ के साथ, ये दोनों दे दी एल्स के साथ, तो जाहिर सी बात है यदि इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आखिरी कंडीशन ट्रू होगी जिसमें कॉफी सिलेक्टेड होगा। तो हमें इसके लिए कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, एल्स के साथ एल्स मैसेज बॉक्स ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा यू सिलेक्टेड कॉफी ओनली। तो कुछ इस तरीके से हो गया हमारा कौन सा प्रोग्राम, चेक बॉक्स का प्रोग्राम, जिसमें हमने 2 चेक बॉक्सेस लिए हैं, एक बटन लिया है और एक लेबल लिया है। अब चलिए इसे रन करके देखते हैं। डिबग स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F5। प्रेस करते ही आपकी स्क्रीन पर क्या ओपन हो जाएगा, एक वेब ब्राउजर जिसमें आपका वेब फॉर्म शो होगा। कुछ इस तरीके से आपका वेब ब्राउजर ओपन हो रहा है, लोडिंग हो रही है, लोडिंग कंप्लीट होते ही आपकी स्क्रीन पर आपका वेब फॉर्म शो होने लगेगा। अब आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे वेब फॉर्म शो हो रहा है। इस वेब फॉर्म में 2 चेक बॉक्स दिख रहे हैं। चलिए मैं पहला चेक बॉक्स को, अभी मैंने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया है, बटन पे क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे पास क्या मैसेज आया, प्लीज सिलेक्ट एनी आइटम। अब मैं पहले वाले को सिलेक्ट करती हूँ और ऐड टू कार्ट करती हूँ, तो मेरे पास मैसेज आएगा यू सिलेक्टेड टी ओनली। और यदि मैं पहले वाले को ऑफ करके दूसरे वाले को सिलेक्ट करती हूँ और बटन पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास क्या मैसेज आएगा, यू सिलेक्टेड कॉफी ओनली। और यदि मैं दोनों को सिलेक्ट करके बटन पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास क्या मैसेज आएगा, यू सिलेक्टेड टी एंड कॉफी बोथ। तो कुछ इस तरीके से काम करता है चेक बॉक्स। यदि आप देखें तो चेक बॉक्स और रेडियो बटन दोनों ही सेम होते हैं, बट दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि रेडियो बटन हमें ओनली सिंगल सिलेक्शन की फैसिलिटी देता है और जो चेक बॉक्स है वो हमें मल्टीपल सिलेक्शन की फैसिलिटी देता है।